भेदभाव की समस्या हो सकती है। जातिगत भेदभाव भारत में गैर कानूनी है, लेकिन कई सामाजिक संगठनों की मांग के बावजूद ब्रिटेन के सांसदों ने इससे निपटने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि ब्रितानी सरकार ये मान चुकी है कि दक्षिण एशियाई समुदाय में जातिगत भेदभाव की समस्या मौजूद है। इस मांग को ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सहमति दी थी, लेकिन निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई वोटिंग में इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से ब्रिटेन आने वाले दलित अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जातिगत भेदभाव की समस्या परदेश में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिटेन में भारतीय या भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 16 लाख है, जिनमें से 8 लाख हिंदू हैं और इन 8 लाख हिंदुओं में से 4,80,000 यानी कि आधे से भी ज्यादा दलित हैं। और अब हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद, जो ब्रिटेन में लंबे समय से जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चला रहे कास्ट वॉच यूके के महासचिव हैं। देवेंद्र जी, सरकार का कहना है कि जागरूकता इसका हल है, आप चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो। क्या सचमुच समस्या इतनी व्यापक है कि कानून में बदलाव हो? समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे स्कूलों में जो है बच्चों के साथ बुलिंग होती है, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है यहाँ पे, और यहाँ तक जो है मंदिरों में और गुरुद्वारे यहाँ पे जो है जाति के आधार पे बने हुए हैं। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा कि जो सिख गुरुद्वारे हैं उनमें ये समस्या ज्यादा जग पकड़ गई है, और कास्ट के जाति के आधार पे यहाँ पे गुरुद्वारे बने हुए हैं, जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो समस्या जो है इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और बिना कानून के यहाँ पे जो है मतलब समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र जी, कानून तो भारत में भी है, तो क्या कानून ही है इस समस्या का हल? फिर देखिए, भारत में कानून है, पर वहां पे एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर जब कानून बनेगा तो उसकी एनफोर्समेंट होगी, और यहाँ की पब्लिक उसकी सोच ही ऐसी है कि जब कानून बनता है तो वो उसको काफी सीरियसली लेते हैं। जब तक कानून नहीं बनेगा तो आप उनकी किसी भी तरीके की जागरूकता दिखाइए, वो जो है इतनी कामयाब नहीं होगी। तो कानून जो बनना है वो बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हम अपना जो है कैंपेन इतनी मतलब जोर शोर से कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो लॉ जो है और कानून जो है वो जरूर बनेगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अब हाउस ऑफ कॉमन्स में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया, तो अब आगे क्या होगा इस दिशा में? देखिए, अभी हमारी लड़ाई जारी है। ठीक है, हम सिर्फ 64 वोटों से थोड़ा सा हमें कमी रह गई है, और हमें मालूम है 650 यहाँ पे एमपी हैं, और एक दूसरे राउंड में जो ये आएगा पार्लियामेंट में तो हम जो है वो कमी पूरी कर देंगे, और हमें उम्मीद पूरी है कि कानून जो है जरूर बनेगा हमारे फेवर में। लेकिन फिलहाल जो रुकावट आई है, इससे कितना धक्का लगा है इस अभियान को? हमें पूरे यकीन है कि हाउस ऑफ कॉमन में भी जब वापस जो बिल आएगा, एमपी जो है इस चीज को समझेंगे और हमें सपोर्ट देंगे, और कानून को जो है चेंज करेंगे। देवेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कार्यक्रम में आप आगे देखेंगे अरबी, जापानी और अमेरिकी शायरों का मुशायरा। तालिबान की गोली झेलने के बाद इलाज पूरा होने पर पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में एक बार फिर पढ़ाई शुरू की। लेकिन क्या हाल है स्वात में रहने वाली उन लड़कियों का जो मलाला के साथ पढ़ती थीं? क्या कुछ बदला है उनके लिए, या फिर अब भी वो खौफ के साए में ही जी रही हैं? पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता सना गुलजार की रिपोर्ट। स्वात की हसीन घाटी पर पिछले साल फिर खून खराबे का दाग लगा। अक्टूबर में मलाला यूसुफजई तालिबान की गोली का निशाना बनी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। ठीक होने के बाद पिछले महीने से मलाला ने ब्रिटेन में फिर पढ़ाई शुरू कर दी है, और साथ ही उन्होंने अपने नाम पर बने फंड से स्वात में लड़कियों की तालीम के लिए मदद देने का ऐलान भी किया है। हमारा पहला ग्रांट जो है वो पाकिस्तान के इलाके स्वात के लिए है, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर बच्चे तालीम से महरूम है, जहाँ पर बच्चियां घरों में काम करती है, जहाँ पर बच्चियां कपड़े धोती है, बर्तन धोती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चियां स्कूल जाए, और इसी मकसद के लिए हम उन बच्चों को तालीम देंगे।
मलाला तो अब महफूज है, मगर सवात में उनके साथ जख्मी होने वाली उनकी 2 सहेलियां अब भी खौफ की जिंदगी गुजार रही हैं। शाजिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो स्कूल से वापस आकर तेजी से घर के भीतर चली जाती हैं। वो सहमी हुई हैं पर लड़ भी रही हैं। हमने इतने बड़े वाक़े से फिर हम स्कूल गए, अपनी स्टडी को जारी रखा। अगर आज हम स्कूल ना जाते तो दुनिया के लिए कैसे पैगाम पहुंचाते कि यानी कि हर जो भी जैसे भी हालात हो, लेकिन तालीम तो जारी रखनी है ना। शाजिया डॉक्टर बनना चाहती हैं, पर उनके घर के बाहर लगा ये पहरा इस बात का इशारा है कि ये ख्वाहिश अब भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं। मलाला के साथ जख्मी होने वाली उनकी एक और सहेली कायनात भी स्कूल के अलावा घर से बाहर नहीं निकल पाती। वो भी आगे और पढ़ना चाहती हैं, मगर उन्हें लगता है कि वो महफूज नहीं। मैं ये सोचती हूँ अगर मैं भी मलाला की तरह बाहर होती तो आज मैंने जैसे सारे मोहल्ले को और इसको ये बात मुझे ना कहनी पड़ती। सारे मोहल्ले की जब हमारे घर के करीब वो ब्लास्ट हुआ तो सारे मोहल्ले के लोग ये कहते थे मुझे कि कायनात ये हमला जो है ब्लास्ट आपकी वजह से हुआ है। फिलहाल शाजिया और कायनात की जिंदगी औरों की तरह आजाद हो ये मुमकिन नहीं लगता, मगर मलाला के फंड से यहाँ की कई बच्चियों की तालीम मुकम्मल हो ये मुमकिन हो सकता है। सना गुलजार, BBC न्यूज। स्वात, जहां पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रही हैं लड़कियां। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिएगा, पहचानना मुश्किल कौन असली और कौन नकली, ऐसे बनाए जाते हैं डिजिटल चेहरे। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। Bamboo Cement, super strong cement. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर।
फिल्म में किसी खतरनाक स्टंट को देखते वक्त क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि क्या ये असली हीरो है या उसका हमशक्ल? लेकिन अब तो बात हमशक्लों से भी काफी आगे जा चुकी है, क्योंकि अब इस्तेमाल होने लगा है डिजिटल चेहरों का। कैसे, चलिए देखते हैं। मिलिए एमिली से। अगर आपको लगता है कि ये इनकी असली छवि है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये दरअसल 3 डायमेंशनल एनिमेशन है। इसे एक ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है जो फिल्में बनाने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। Hollywood has a pretty big appetite for digital versions. हॉलीवुड में आजकल ये चलन बढ़ रहा है जहां असल कलाकारों की जगह उनका डिजिटल रूप इस्तेमाल किया जाता है, खासकर स्टंट दृश्यों में जहां असल कलाकारों के साथ शूट करना बेहद महंगा या खतरनाक हो सकता है। दर्शकों ने द एवेंजर्स जैसी फिल्मों में डिजिटल मॉडल देखे हैं जो असल लगते हैं, लेकिन डिजिटल चेहरे दिखाना पेचीदा काम है। चेहरे की एक एक चीज सही तरीके से दिखाने के लिए एनिमेटर्स को कलाकार की कई तस्वीरें चाहिए होती हैं। ये सारी तस्वीरें एक समय पर खींची होनी चाहिए। यहाँ से लाइट स्टेज तकनीक का काम शुरू होता है। दरअसल एक रिसर्च प्रयोगशाला में 9 फुट का स्फीयर रखा गया है जिसमें 6900 LED लगी हैं। ये किसी भी दिशा से किसी भी रंग की रोशनी पैदा कर सकता है। यहाँ आप किसी भी हॉलीवुड स्टार को खड़ा कर दीजिए, 7 कैमरे कई तरह की रोशनी में तस्वीरें लेनी शुरू कर देते हैं। एक्टर के करीब 30 तरह के हाव भाव रिकॉर्ड किए जाते हैं। एनिमेटर इन छवियों को कंप्यूटर में फीड करते हैं। इन सबको मिलाकर एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। यही बारीकियां डिजिटल मॉडल को असल कलाकार जैसा बनाती हैं। This includes getting the shape of the face right. एनिमेटर को चेहरे की शेप सही बनानी होती है। त्वचा का टेक्सचर सही होना चाहिए। हर बार जब आपके चेहरे पर नया भाव आता है ये चीजें बदल जाती हैं। इसलिए डिजिटल मॉडल तैयार करने के लिए असल व्यक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉलीवुड फिल्म द एवेंजर्स में इस तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल घरों में गेमिंग कंसोल में भी किया जा रहा है। तो ये विशेष तकनीक फिल्मों और गेमिंग की दुनिया में नए प्रयोग करने में मदद कर रही है। यहाँ असल और नकली में फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल तकनीक का कमाल। देखते हैं तकनीकी दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। क्लिक के साथ है मुकेश शर्मा। ताइवान में अधिकारी इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं कि सैमसंग ने प्रतिद्वंदी कंपनी HTC के बारे में नेगेटिव कमेंट करने के लिए छात्रों को काम पर लगाया था। सैमसंग के ताइवान के फेसबुक पेज पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कंपनी ने कहा है कि वो अपने मार्केटिंग अभियान में ऐसे कमेंट शामिल नहीं करेगी जो अनाम लोगों ने किए हैं। गूगल ने अपने करामाती चश्मे के बारे में और जानकारी दी है। गूगल ने ऐप डेवलपर्स से कहा है कि इन चश्मों के डिस्प्ले पर विज्ञापनों की इजाजत नहीं होगी। इस रियलिटी चश्मे में न तो हेडफोन होंगे और न ही ईयरबड, बल्कि इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के आंखों के नीचे वाली हड्डी से गुजरकर ध्वनि तरंगे उसके कानों में जाएंगी। ऐसा बोन कंडक्टर ट्रांसड्यूसर के जरिए मुमकिन होगा। गूगल ग्लास में 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी है जिससे स्टिल फोटो खींचे जा सकेंगे। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। अमेरिका के बोस्टन शहर में हुए 2 बम धमाकों के बाद BBC संवाददाता इयन पैनल वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मशहूर बोस्टन मैराथन के दौरान हुए धमाके में 3 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। FBI की टीम जांच में जुटी है। धमाकों के लिए प्रेशर कुकर